तो गाइज़ आप लोगों से एक मुझे बात पूछनी थी। वो बात ये थी कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पे शॉर्ट्स डालूँ या ना डालूँ। कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे को, तो वहीं मैं आपसे पूछ रहा था। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर ये वाला बात ज़रूर बताना कि मैं शॉर्ट्स अपलोड करूँ या ना करूँ अपने ब्लॉग वाले चैनल पे। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी रात के बज रहे हैं 8 और मैं आपको बता दूं कि आज है पत्रकारिता दिवस। तो पत्रकारिता दिवस के शुभ अवसर पे हम लोग के घर के पास ही में यानी कि फजलगंज स्टेडियम में आज कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे कवि आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने अभी कभी इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं किया है, कवि सम्मेलन कभी मैंने देखा नहीं है। तो मैं वहीं देखने जा रहा हूँ, तो सोचा कि मैं आप लोगों को भी दिखा दूँ। तो वैसे मैं यहाँ पर अकेले ही हूँ, वैसे अंकुश भी नहीं है, वो गांव पे है, तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ। और मैंने जो बनारस से लिया था ये वाला कुर्ता राधे राधे वाला, वहाँ से प्रसाद जो लिया था वो पहन के जा रहा हूँ। तो फिलहाल चलते हैं और आपको दिखाते हैं कैसा हो रहा है कैसा नहीं हो रहा है। तो गाइस अभी मैं स्टेडियम के गेट पे आ गया हूँ और आयोजन स्टार्ट भी हो गया है, तो अंदर चलते हैं। तो ये दैनिक जागरण के द्वारा आयोजित किया गया है और कुछ मतलब यहाँ के जो स्कूल्स हैं और ये जो गोपाल नारायण कॉलेज, ये सब पूरे स्कूल, एक्यूमिनस चिल्ड्रन एकेडमी भी है, लेकिन प्रज्ञा निकेतन ने भी यार सब लोग स्पॉन्सर कर रहा है। कुछ स्कूल है, कुछ दुकान है। कोरोना क्या मैं तो चाइना से आ रहा था, मैं तो चाइना से आ रहा था और फैलता ही जा रहा था। चाइना से आ रहा था, फैलता ही जा रहा था, सबको डरा रहा था। मेरी वैक्सीन बनी अब मैं क्या करूं, मेरी वैक्सीन बनी अब मैं क्या करूं। जवाब सुनिएगा। तू तो दुनिया में जा रहा था। अगली पंक्ति आनंद में लिखिए और आनंद लेने के लिए लिखिए। आनंद ले पाओ तो फिर तालियां बजाकर बताना कि तू तो दुनिया में जा रहा था और मुझसे अधिक जा रहा था। दुनिया में जा रहा था, मुझसे अधिक जा रहा था, लाइमलाइट पा रहा था। तुझे वैक्सीन ना दूं तो और क्या करूं, तुझे वैक्सीन ना दूं तो और क्या करूं। हमारी बहन कविता तिवारी इस मंच पर है और भाई प्रख्यात मिश्रा इस मंच पर बैठे हुए हैं। मैं एक पैरोडी सुनाकर अपना स्थान लेना चाहता हूँ, अपना कवि धर्म पूरा करना चाहता हूँ। हंसने हंसाने के लिए आपके बीच में अभी संजय झाला जी हैं और सुनील व्यास जी आपके बीच में हैं। जोरदार तालियां बजाइए मित्रों। मैं प्रख्यात मिश्रा को बुलाना चाहता हूं, जो चोटी का कवि है। चोटी का कवि इसलिए क्योंकि ये चोटी रखता है। लखनऊ से हमारे बीच में युवा स्वर है, जरा जोरदार तालियां एक बार बजा दीजिए। पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, कि पीढ़ियों की सीढ़ियों। 4 पंक्तियों में 3 लोगों के उत्तर आप तक पहुंचाता हूं। माँ बहन पत्नी, उन्होंने क्या कहा होगा कि पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव, पीढ़ियों की सीढ़ियों पे चढ़ता रहे सदैव। इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं, इसीलिए घर का चिराग दे रही हूं मैं। भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, भाई की कलाई पे जो रक्षा अनुबंध बांधे, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं, उनमें धधकती जो आग दे रही हूं मैं। अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, अपनी गृहस्थियों में जोड़ते सभी परंतु, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं, पत्नी ये बोली आज भाग दे रही हूं मैं। देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़े ना, देश के तिरंगे तेरा रंग धुंधला पड़े ना, इसीलिए अपना सुहाग दे रही हूं मैं, इसीलिए अपना सुहाग। वाह 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 वाह, क्या बात है, अपना सुहाग। बहुत सुंदर। जोरदार तालियां बजाइए सुनील व्यास। वीर रस के कवि जब जोश में होते हैं ना, तो कहते जान दे दूंगा, कश्मीर नहीं दूंगा। इतना धीरे शांति रहे। हास्य रस से सीख देशभक्ति कैसे होती है। अगर मुझे लिखना होता तो मैं कहता मैं जान भी नहीं दूंगा और कश्मीर भी नहीं दूंगा, अब तेरी मर्जी जो कर ले। हंसते हंसते कह सकते हैं, हंसते में देशभक्ति नहीं हो सकती क्या? बिल्कुल हो सकती है साहब, बिल्कुल तनाव मत पालिएगा। मैं एक बार भी आपसे बिल्कुल नहीं कहूंगा ताली बजाइए या दोनों हाथ खड़े करके ताली बजाइए, लेकिन इतना जरूर कहूंगा मुस्कुराते रहिए, ठहाके लगाते रहिए, क्योंकि कोरोना के बाद की ये जो जीवन है, ये बोनस की जिंदगी है, इसे एक एक पल को जी लीजिए साहब। क्योंकि मैं जानता हूं जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता है।
पति छू जाए मुझे शुरू कर देना। जो आदमी हमेशा हंसता है, मस्त रहता है, कभी स्वर्ग में नहीं जाता, बल्कि जहां जाता है वही स्वर्ग बना देता है। आज वट सावित्री का व्रत भी है, आज बड़ा त्योहार है ना। एकादशी का व्रत भी मेरी पत्नी करती है भाई साहब, एकादशी का व्रत ना। और मुझे 2 दिन पहले पता चल जाता है कि परसों के दिन एकादशी आने वाली है। मैं सुबह उठता हूँ अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक 9:30 बजे। इससे स्वास्थ्य ठीक रहता है। मैंने उठते ही कहा, मैंने कहा चाय वाय कुछ दे दे भाई। बोले आज मेरे एकादशी का व्रत है, सुबह 5 बजे से उठी हूँ, घर का सब काम किया, झाड़ू पोछे किए, आज उपवास है, अन्न का दाना मुंह में नहीं लिया। मैंने कहा कुछ खा लेती ना। वो दूध वाला 2 किलो दूध दे गया, वो पी लिया, उससे क्या होगा। और मैंने 5 बजे 2 किलो दूध पी गई। 10 बजे मैंने कहा कुछ नाश्ता वास्ता कचौड़ी कुछ बनाया हो, पोहे हुए। भगवान कसम 5 बजे से उठी हूँ, बच्चे को तैयार करके स्कूल भेजा। आज एकादशी है, अन्न का दाना मुंह में नहीं लिया। मैंने कहा कुछ खा लेती ना, आधा किलो मावा खाया तो उससे क्या हुआ। 1 बजे मैंने कहा भूख लग रही, कुछ तो दे। हत्यारा आदमी उठा जब से खाऊं कर रहा। मेरे उपवास है, एकादशी बिल्कुल दया नहीं आ रही। 5 बजे से उठी हूँ। अरे मैंने कहा कुछ खा लेती ना, आधा किलो साबुदाने की खिचड़ी खाई तो उससे क्या हुआ? भैया भूखे पे ताली नहीं बजाते हैं। मेरी माँ अपने आंचल की गांठ में कुछ 54 परचूरन पैसे बांध के रखती थी बाबूजी। उसके पास एटीएम पेटीएम नहीं था, लेकिन ऐसा लगता था जैसे मेरी माँ के आंचल में कोई कुबेर का खजाना। दुख में से सुख के पल निकालना माँ ने सिखाया। कोरोना का समय क्या गया साहब, अद्भुत समय गया। ये फेसबुक चलाने वाले लोग समझ लें, जो दिन भर फेसबुक पे रहते हैं, 5-5 हजार दोस्त हैं, एक भी दोस्त काम नहीं आया उस समय, केवल क्या बात बिल्कुल सही। दुख में से सुख के पल निकालना माँ ने सिखाया। 40 रुपए की फटी बनियान पहनने के बावजूद भी करोड़ों की इज्जत कमाना पिता ने सिखाया। क्या बात। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ। माइक में थोड़ा इको पिको लगा दो। मैं कभी कम कविता का मिस्त्री ज्यादा हूँ, ये समझ लो कि पुरानी कविताएं ठीक करता हूँ। तो पहले की जो स्त्रियों का आरोप होता था कि परदेश पति गया है तो उसको जादूगरनियां तोता बना के पिंजरे में बंद कर लेती हैं, बस इतना सा ध्यान रखना। और ये 4 पंक्तियां आपकी जब समझ में आ जाएंगी तो मैं समझूंगा कि आप क्या समझना चाहते हैं। स्वागत है। मैं आपको समझ रहा हूँ कि इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए। सबसे ज्यादा सुनील जी को समझ में आ गए। इतने निर्मोही कैसे सजन हो गए, किसकी बाहों में जाकर मगन हो गए, लौट कर के न फिर आए परदेश से, लौट कर के न फिर आए परदेश से, आदमी ना हुए काला धन हो गए। मैं कह रहा था कि हमारी पत्नी एक है, तो मेरा पहली बार विवाह हुआ। नहीं, जीवन अभी हमारी उम्र कितनी है, भविष्य किसने देखा, किसने नहीं देखा, भविष्य में कुछ भी हो सकता। तो उसने कहा कि आप हमारे सौंदर्य में कुछ कहिए, तो आप कवि हो सुना। तो हमने कहा हाँ कविता लिखता हूँ। तो सर पहले के जो कवि थे, वाल्मीकि जी, गोस्वामी तुलसीदास जी, भास जी, भारत जी, भवभूत जी, उनके नायिकाएं गागर लेके पनघट पे चलती थी, तो हवाओं के झोंके से उनके आंचल उड़ते थे, तो उनको वो गालों में गुलाब दिखता था, होंठ पे कमल दिखता था, बालों में बादल दिखता था, चाल में मोरनी हिरनी दिखती थी। अब ये डैमेज जीन्स के जमाने में ये फीलिंग नहीं आती कभी। ऐसी ही बेटी स्वरूपा मैं मंच की महनीय कवित्री को आमंत्रित करना चाहता हूं, जिसे हम कविता तिवारी के नाम से जानते हैं। जरा जोरदार तालियां बजाकर एक बार स्वागत करें कविता तिवारी का। तो हमारे मंच के आज के इस कार्यक्रम का
समापन करें। लेकिन मुझे पता है कि आपके दिल में देश धड़कता है और वो देश की धड़कन आपकी तालियों में बदलकर मुझ तक जरूर पहुंचेगी। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ, सुनेगा। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ। जो लोग पीछे बैठे हैं उनकी तालियां निरंतर आ रही हैं, लेकिन बिल्कुल सम्मिलित स्वर में आएंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। बदल कर आंसुओं की धार को मैं मुस्कुराती हूँ, जगाती ओज की धारा बहुत सुख चैन पाती हूँ। ना मेरे शब्द हैं उनके लिए जो देशद्रोही है, वतन से प्यार है जिनको उन्हें कविता सुना। क्या बात है, वाह। इस श्रृंखला का अंतिम छंद आप तक पहुंचाती हूँ। बट वृक्ष हमने पूजा है, बट सावित्री का उपवास रखा है, उपवास रखा है, व्रत रखा है। आप तक बात पहुंचाती हुई कविता तिवारी आपसे कुछ प्रश्न पूछ रही है। मुझे पता है कि जब उनके उत्तर तलाशेंगे तो बेटी का हर स्वरूप आपके लिए प्रणम में हो जाएगा। मैं पंक्तियां समर्पित करती हूँ। ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं। ललिता ललिता विशाखा राधा रानी बेटी होती नहीं। यशोदा दुलारे नंद नंदन न चाहता कौन। क्या बात। अनुसुईया जैसी बेटी तपसाधिका न होती। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। पालने में ब्रह्मा विष्णु रुद्र को झुलाता कौन। जनता जनार्दन बताए एक बात आज, सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सावित्री ना होती सत्यवान को बचाता कौन। सब कुछ होता, सब 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 कुछ होता, पर एक बात सोच लेना, कविता ना होती तो ये कविता सुनाता। तो गाइज़ अभी मैं कवि सम्मेलन से घर पे आ गया हूँ। बहुत मज़ा आया गाइज़ कवि सम्मेलन में। गाइज़ मैं गया था अकेले, फिर भी पूरा अंत करके आया हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आपको अच्छा लगा चलो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई ब्लॉग। मिलते हैं गाइज़ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।